बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी रैली में शिरकत की है। वो रैली थी इजहार यकजहती कश्मीर। तो उस रैली में शिरकत करने का मकसद क्या था और उस रैली से क्या आसार मुरतब होंगे दुनिया पर, सोशल मीडिया पर या दूसरे लोगों पर। तो सबसे पहले मैं कुरान पाक के चंद कलिमात आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन। फिर इसके साथ मैं एक हदीस मुबारक भी जोड़ना चाहूँगा। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, मन कान फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही, मन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फरजल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। ये मुस्लिम शरीफ की भी हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ में भी है। तो इसका तर्जुमा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुसलमान कभी भी अपने भाई पे जुल्म नहीं करेगा और ना ही उसे बेयारो मददगार छोड़ेगा कि कोई उस पे आके जुल्म करे। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन, बेशक ईमान वाले मोमिन आपस में भाई हैं। तो इस रैली का मकसद यही था कि ए कश्मीर वालों, ए फलस्तीन वालों, हमने कलमा पढ़ा है, आप हमारे भाई हो, हम आपके साथ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के किसी जगह भी तकलीफ हो ना तो पूरा जिस्म लरज़ उठता है कि फ़लस्तीन वालों, गज़ा वालों, कश्मीर वालों, हमें भी आपकी तकलीफ महसूस हो रही है, हम आपकी तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। हाँ, हम आलमी लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, हमें इजाज़त नहीं है कि हम खुद हथियार उठाएं और आप लोगों की मदद के लिए पहुँचें, लेकिन हम आपके लिए तैयार ठहरे हैं। आज मेरी वुसअत इतनी है कि मैं आप लोगों के लिए गलियों में, कूचों में आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मैं आपसे इजहार यकजहती के नारे लगा रहा हूँ, मैं इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहा हूँ, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा हूँ, और इस चीज़ को मैं सोशल मीडिया के सामने ला रहा हूँ कि लोग देखें, आलमी मीडिया देखे और आप लोगों के लिए कुछ इक़दाम करे। अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हुकूमत पाकिस्तान भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो हमें इजाज़त दे, जिस तरह हम आज गलियों में निकले हुए हैं, इसी तरह हम आप लोगों के साथ मैदान में आकर लड़ेंगे, दुश्मनों के साथ मुकाबला करेंगे और उनका सिफाया कर देंगे। ये रोड जो बंद किए जाते हैं तो सब लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार कश्मीर फतह करना तो वहाँ जाके करो, यहाँ क्यों रोड बंद कर रहे हो। भाई, ये एक एहसास दिलाना है कि देखें, आज सिर्फ एक रास्ता बंद हुआ है और आपको इतनी तकलीफ हो रही है। उनके बच्चों को काटा गया है, उनकी औरतों के सीने चीरे गए हैं, उनके चीथड़े उड़ाए गए हैं कि तुम्हारे लिए सिर्फ रास्ता बंद हुआ है, तुम इतने बिलबिला रहे हो, तुम्हें तकलीफ हो रही है। जिनके बच्चों की गर्दनें काटी गई हैं, जिनके बच्चों को बम के साथ उड़ाया गया है, जिनके घरों को मिस्मार किया गया है, क्या उन्हें तकलीफ नहीं हुई होगी? क्या उनके सीने में दिल नहीं है? क्या उनके अंदर जज्बात नहीं है? तो ये सब इजहार यकजहती रैली का मकसद ही यही था कि हम अपने भाइयों के दर्द को महसूस करें और हर वक्त हम तैयार रहें, हम माली मदद भी करें, उनकी जिस्मानी मदद के लिए भी तैयार हों, हम जिहाद को कभी फरामोश ना करें। हाँ, ये अब आलमी एक निज़ाम है कि भाई यूनाइटेड नेशन है, यूएन के साथ चलना है, आलमी सूरत हाल को देखकर चलना है, अन्यवार किसी मुल्क पर नहीं टूटना पड़ना, अन्यवार बम बांध के किसी जगह नहीं गिरना, एक तरीक़ेकार के साथ, हिकमत अमली के साथ चलना है। हुकूमत से पहले मदद मांगनी है कि भाई हुकूमत वाले कुछ करें। अब बताएं, मैं आप सब के सामने एक बात और भी करना चाहता हूं। हम सब नारे लगाते हैं, भाई मैं तो पीटीआई वाला हूं, पीटीआई वाले सच्चे हक के दाई हैं, रियासत मदीना को कायम करने वाले हैं। दूसरे कहते हैं कि मैं नून लीग वाला हूं, कोई कहता है मैं पीपल पार्टी वाला हूं। आज देखिए, इजहार यकजहती था कश्मीर का, बताएं कहीं कोई रैली निकली है? इस छुट्टी का मकसद क्या था? इस छुट्टी का मकसद ये था कि हम उनकी तकलीफ को महसूस करें और उसके लिए कोई लहे अमल तैयार करें, हम उनकी तकलीफ को कम करने का जरिया बने, हम उनके लिए कुछ सोचें, उनके लिए कुछ करें। लेकिन अफसोस, हमारे अशराफिया क्या करते हैं, इस छुट्टी वाले दिन को एंजॉय के लिए मुख्तस करते हैं कि अब छुट्टी का दिन है, अब एंजॉय कर लें। तो मेरे अजीज मोहतरम सामीन करम, हम इस बात को सोचें और समझें, और इस छुट्टी का मकसद ही यही था कि हम कोई ऐसा लहे अमल करें जिससे हमारे उन भाइयों को मदद हासिल हो, जिससे हमारे भाइयों को मदद फराहम की जा सके। सिर्फ आज एक पार्टी थी, एक पार्टी कैद मिल्लत मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत थी, जो जमीयत उलमा इस्लाम की पार्टी है। वो कारकुन बेचारे झंडे लेकर
कश्मीर वालों के नारे बुलंद कर रहे थे और इजहार यकजहती के नारे लगा रहे थे। कश्मीर वालों को बता रहे थे, फ़लस्तीन वालों को बता रहे थे, गज़ा वालों को बता रहे थे कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी तुम्हारे साथ है। मैं मौलाना फजलुर रहमान का कारकुन नहीं हूँ, जो मैंने आंखों से देखा है वो बयान कर रहा हूँ। किधर मर गए थे पीपल पार्टी वाले, किधर मर गए थे पीटीआई वाले, जो अपने मुसलमान भाई का दर्द महसूस नहीं कर सकते, तो क्या वो मेरे और आपके लिए क्या खाक कुर्बानियां देंगे। एक कैद मिल्लत है जो 7 समंदर पार फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक कैद मिल्लत है जो अपने मुल्क यानी कश्मीर के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी बासियों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। जो कश्मीर वाले हैं उनकी तकलीफ को अपना तकलीफ समझते हैं। एक मौलाना फजलुर रहमान है जो अंग्रेज के कासा ले सियासतदान है, जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनसे मुकाबला कर रहे हैं। आलमी कुव्वत हैं, उनसे भी मुकाबला कर रहे हैं। जो भी मुसलमान की तरफ गंदी और मैली आंख से देखता है तो मौलाना फजलुर रहमान सब दीवार बन के आगे ठहरते हैं, एक एक बंदे को जवाब दे रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान एक फर्द वाहिद है। मुझे और आपको चाहिए हम उसके दस्तो बाजू बने, हम उन्हें कहें कि मौलाना साहब हम आपके साथ हैं। अब देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी सीट पे नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, कोई वजीर आजम नहीं है, कोई सदर नहीं है, सिर्फ 4 से 5 MNA हैं। उनके बलबूते पे वो बेचारे हर जगह हर मैदान में आके खड़े होते हैं, इंसानियत की दिफा के लिए, मुसलमानों की दिफा के लिए, दीन की दिफा के लिए हमतन जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ताना उन्हें देते हैं, फिर भी जब हमें कभी मौका मिलता है हम दगा भी उन्हीं से करते हैं।